श्लोक नंबर 43 प्रथमानि योग का लक्षण। उज्ज्वल समंत भद्रदेव उस सम्यक ज्ञान को, उस वास्तविक ज्ञान को चार भागों में विभक्त करते हैं। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग। आचार्य भगवंत पहले आचार्य हैं जिन्होंने इस सम्यक ज्ञान को इन चार भागों में विभक्त किया और सुव्यवस्थित ढंग से इन चारों का विभाजन भी पूज्यवर ने किया, जिसके माध्यम से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। और अनुयोगों को अच्छी तरह व्यवस्थित करने वाले, अनुयोगों की डेफिनेशन, परिभाषा बनाने वाले भगवान समंत भद्रदेव पहले आचार्य हैं। देखते हैं प्रथमानि योग का लक्षण। प्रथमानि योगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः। प्रथमानि योगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधा समीचीना। ये प्रथमानि योग का लक्षण अद्भुत, अनुपमेय और जगत में सबसे सुंदर है, इसलिए इसकी महिमा बहुत गहरी है। देखते एक एक शब्द के अर्थ को। समीचीन बोधा, बोध मतलब होता है ज्ञान, समीचीन मतलब वास्तविक, यथार्थ और सम्यक। सम्यक श्रुत ज्ञान या सम्यक ज्ञान। अर्थख्यानम, अर्थख्यानम मतलब परमार्थ विषय का अर्थ करने वाला, परमार्थ को बतलाने वाला। परमार्थ मतलब उत्कृष्ट लक्ष्य, उत्कृष्ट प्रयोजन। फिर चरितम अर्थात एक पुरुष आश्रित कथा को चरित्र कहते हैं, जिसमें एक पुरुष की, एक महापुरुष की कथा का वर्णन होता है, उसे चरित्र कहते हैं। जैसे श्रेणिक चरित्र, जीवनधर चरित्र, हनुमान चरित्र, कोटिभद्र श्रीपाल चरित्र, इस प्रकार। अपनी ओर पुराणम, पुराण अर्थात 63 सलाह का पुरुष, महापुरुषों की कथा जिसमें वर्णित होती है, उसे पुराण कहते हैं। पुण्यम पुण्यवर्धक तथा बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि के निधान। प्रथमानि योगम, प्रथमानि योग को बोधति जानता है। सम्यक ज्ञान का पहला अंग है प्रथमानि योग। प्रथम अनुयोग, पहला अनुयोग, ये क्या करता है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं यह आख्यानम, चरितम, पुराणम, इन सब का संकलन है, इन सबको बतलाने वाला है। इससे क्या होगा? इससे पुण्य, बोधि और समाधि का निधानम, खजाना प्राप्त होगा। जिस ग्रंथ में चारों पुरुषार्थों, किसी एक महापुरुष के चरित्र और 63 सलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन है, उन कथा, चरित्रों और पुराण कहे जाने वाले ग्रंथों को प्रथमानि योग कहते हैं। उनके पठन, मनन व उपदेश आदि से पुण्य तथा बोधि अर्थात रत्नात्रय, बोधि का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान और बोधि का अर्थ होता है रत्नात्रय, और समाधि प्राप्त होती है। यह प्रथमानि योग सम्यक ज्ञान का विषय है। प्रथमानि योग के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो आदि पुराण, हरिवंश पुराण, प्रद्युम्न चरित्र आदि प्रथमानि योग के शास्त्र हैं। अब एक एक शब्द को और अच्छी तरह देखते। प्रथम,
प्रथमानी योग शब्द में जो प्रथम शब्द है इसका क्या महत्व है? प्रथम शब्द का अर्थ संख्या या क्रम से ना होकर चारों अनुयोगों में पहला, प्रमुख और प्रधान है, इससे संदर्भित है। एक नंबर नहीं है प्रथम का अर्थ, प्रथम का अर्थ है श्रेष्ठ। जैसे आप बोलते हैं द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, कौन है? राष्ट्रपति। ऐसे ही ये फर्स्ट ऑफ अनुयोग, चारों अनुयोगों में जो पहला है ऐसा प्रथमानी योग। इसमें कथा, चरित्र और दूसरे अनुयोग के विषय भी होते हैं। यही कारण है कि बाल, बच्चे, युवा, वृद्ध और स्त्रियों को अर्थात सभी उम्र के लिए विषय का आकलन सहज हो जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इसके अंदर जो वर्णित विषय है कथा और कहानी की मुख्यता होने से बीच बीच में उसमें अन्य अनुयोगों के विषय भी, जैसे चरणानुयोग की बातें, करणानुयोग के सिद्धांत और द्रव्यानुयोग की भावनाएं सब उसमें पुट के रूप में दे दी जाती, जिससे सब लोग उसे अच्छी तरह समझ सकें। तो उसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, युवा भी पढ़ सकते हैं, वृद्ध भी पढ़ते हैं, महिलाएं भी अच्छी तरह उसे समझ सकती हैं, पढ़ती हैं। महान व्यक्तियों के जीवन का पठन अध्ययन करने से सामान्य व्यक्ति आत्मविकास कर जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। महानतम जीवन गाथाएं, संघर्षमयी कथाएं और उनके संघर्ष, उनके उपसर्गों की कहानियां पढ़कर जीवन में आत्मविश्वास होता है और आत्मविकास का क्षेत्र मजबूत बनता है। हमें समझ में आता है कि देखो हमने ऐसा किया तो ऐसा होगा, क्यों? देखो श्री राम के जीवन में ऐसा ऐसा हुआ, देखो सीता के जीवन में ऐसा ऐसा हुआ। इस प्रकार अशुभ परिणाम, संकट, आर्तरोध का ध्यान दूर करने के लिए ऐतिहासिक पुरुषों की कथा धर्म कथा जीवन को उन्नत बनाने हेतु प्रेरक सिद्ध होती है। जो ऐतिहासिक पुरुष हैं उनके जीवन के प्रसंग, उनके जीवन में आई हुई संकट आदि अधिक बातें हमारे जीवन के अशुभ परिणाम, संकट और आर्तरोध ध्यान को दूर करने वाली होते। जब जीवन में संकट आता, बीमारी हो जाए तो श्रीपाल को याद करना, किसी अन्य को बीमारी हो जाए तो मैना सुंदरी को याद करना, जब जीवन में सास ससुर के द्वारा कष्ट दिया जाए तो सीता को याद करना, जब स्वयं ही परिजन विरोध में खड़े हो जाएं तब श्री कृष्ण को याद करना, तब पांडवों को याद करना। इस प्रकार उनकी कथा पढ़ने से बहुत प्रेरणा, उत्साह, उमंग प्राप्त होती है। अर्थाख्यानम, एक एक शब्द को देखना। प्रथमानुयोग में उपन्यास जैसे काल्पनिक विषय वर्णन ना होकर परमार्थ रूप विषय का वर्णन होता है, अर्थात इसे अर्थाख्यान कहते हैं। यहाँ मात्र कोई काल्पनिक कहानी कथाएं नहीं चलती, यहाँ ओरिजिनल जीवन में घटित कहानियाँ चलती। और इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है कि आप कथा कहानी सुनो बड़ा मजा आया, नहीं, इसलिए नहीं। इनकी मुख्य प्रेरणा तो आपके जीवन में उन महापुरुषों के आचरण से आत्म उन्नति, आत्म विकास के सूत्र प्रदान करना है। कथा सुनाना प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है उस कथा का सार, उस कथा का उद्देश्य और उस कथा में वर्णित उस महापुरुष के जीवन का बदलाव। इसलिए कथाओं में, ग्रंथों में जो अन्य जीवों के वर्णन आ रहे हैं, स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन, नगरों का वर्णन, विषय भोगों का वर्णन कि उन्होंने इतना भोगा, उन्होंने इतना भोगा, ये महल, ये अटारियाँ, ये सोने की लंका आदि, तो इन सब का उद्देश्य ये नहीं है कि हम इन सब में जाकर उलझ जाएं, नहीं। इसका मूल भाव, इसका मूल उद्देश्य, इसका मूल लक्ष्य तो यह है कि देखो लंका चाहे सोने की हो, चाहे कितनी संपत्ति हो, पुण्य का योग है तब तक है, अन्यथा सब कुछ विलीन हो जाने वाला है। इससे क्या होगा? इससे हमें महान वैराग्य की उत्पत्ति होगी। अरे 96,000 रानियां हैं, लाखों 84 लाख हाथी हैं, करोड़ों करोड़ों घोड़े हैं, पैदल सेनाएं हैं, 365 रसोइये हैं, लेकिन फिर भी वे भरत चक्रवर्ती सब चीज़ों को तृणवत
छोड़कर वन की ओर चले गए। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। इसलिए ये कथाएं हैं। पुराण, पुराण किसे कहते हैं? 63 सलाका पुरुषों का जीवन चरित्र का कथानक रूप में विवेचन तथा तत्वबोध का प्रेरणादायी साहित्य पुराण है। कौन कौन से पुराण मुख्य हैं? महापुराण, जिसे आदि पुराण के नाम से भी जानते, जिसके 2 भाग हैं, जिसमें भगवान आदिनाथ महास्वामी के संपूर्ण जीवन चरित्र की बहुत सुंदर व्याख्या वर्णन किया। भाग 2 के अंदर भरत चक्रवर्ती और जयसेनादिक महापुरुषों के जीवन की कथा दी गई। इसी के तीसरे पार्ट के रूप में या बाद वाले के रूप में उत्तर पुराण, उत्तर शब्द का अर्थ होता है बाद वाला, आदि मतलब पहले वाला, तो उत्तर पुराण के अंदर 23 तीर्थंकर भगवंत और उनके समय में हुए महापुरुषों का वर्णन विस्तार से किया गया है। चरित्र, चरित्र क्या है? महापुरुषों के जीवन चरित्र को कथानक रूप में वर्णित किया जाता है, अथवा जिसमें किसी एक महापुरुष की मुख्यता से कथन है, उसका नाम चरित्र है। प्रमुख चरित्र कौन कौन से हैं? सैनिक चरित्र, सुकुमाल चरित्र, जीवनधर चरित्र, बरांग चरित्र, चारुदत्त चरित्र, कोटिभद्र श्रीफाल चरित्र आदि। शलाका पुरुष कौन है? तो कहते हैं लोक में प्रसिद्ध विशेष पुण्यशाली श्रेष्ठ पुरुष शलाका कहलाते हैं। जिनागम में 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है। 24 तीर्थंकर भगवंत, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ये सब इस अभी वर्तमान में हुए 63 शलाका पुरुषों के नाम भी हमें याद रखने चाहिए। पुण्य शब्द का अर्थ क्या है? जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य है। बोधि क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नात्रय की प्राप्ति का नाम बोधि है। समाधि क्या है? रत्नात्रय की प्राप्ति के पश्चात आजीवन धारण की जाती है, उसे समाधि कहते हैं। समान बुद्धि का जो आचरण है, क्षमता भाव है, समत्व है, सामायिक है, उसका नाम ही समाधि है। अंत में तो संलेखना पूर्वक जो समाधि हो रही है वो अंतिम है, लेकिन जीवन भर के लिए जो तत्व निर्णय रूप, भेद विज्ञान रूप वस्तु तत्व की व्याख्या आत्म तत्व में उतर जाती है, इसका नाम समाधि है। और निधान शब्द का अर्थ है खजाना, भंडार, कोश, संचय, संग्रह। फिर से एक बार इस श्लोक को देखें। प्रथमानुयोग, पहला वाला अनुयोग क्या करता है? अर्थख्यानम, परमार्थभूत विषय का कथन करने वाला है। चरितम, किसी एक पुरुष की कथा। पुराणम, अनेक महापुरुषों की, शलाका पुरुषों की कथा को बतलाने वाला है। और ये क्या करता है? पुण्यम, पुण्य को बढ़ाता है। बोधि, रत्नात्रय को देने वाला है। और समाधि, निधानम, समाधि का खजाना है। ऐसा बोधति, जानता है। बोधः सम्यक ज्ञान, समीचीनः सम्यक ज्ञान। इस प्रकार यह श्लोक नंबर 1 हुआ। मतलब प्रथमानुयोग का वर्णन करने वाला ये श्लोक नंबर 43 पूर्ण हुआ। आप सबके लिए होमवर्क, आपको 10 प्रथमानुयोग के ग्रंथों के नाम लिखने हैं।